Good evening, friends. Jai Shri Ram. Most welcome in my ज्ञान कोचिंग क्लासेस. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एसएसटी का एक चैप्टर लेके आई हूँ. सामाजिक अध्ययन का भूगोल का एक चैप्टर लेके आई हूँ. मेरा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी. ठीक है, अब मैं आपको ये पढ़ाने चल रही हूँ. ठीक, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है. आसमान में पहले एक या दो आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है. गणना आप इनकी गणना नहीं कर सकते. संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले. ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों. इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है. ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं. इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं. यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है. आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं. यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा कहलाती है. देखिए, तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको मैं हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ. ठीक है, इसमें कहा गया है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं और वह रात आपकी पूर्णिमा कहलाती है. ठीक, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं. यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है. ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं. क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं. अब आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट पैरा पे. सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं. तो अगर आपसे पूछते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं. कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं. ये गैसों से बने होते हैं. इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं. इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं. सूर्य भी एक तारा है. आइए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं. आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं. अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है. रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं. ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं. आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्सा मेयर या बिग बियर क्या है, तो आप इसे बता सकते हैं कि ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है. ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि. देखिए, इसे सप्तऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 तारों का समूह होता है, इसीलिए इसे सप्तऋषि कहते हैं. यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का भाग है. ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए. प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता. देखिए, पहले कोई घड़ी वगैरह नहीं थी, तो लोग ध्रुव तारा से दिशा का निर्धारण करते थे, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ निकलता था, तो उससे लोगों को डायरेक्शन का पता चलता था. तो लोग ऊपर तारा देखते थे और उसी से
दिशा का पता लोगों को चल जाता था। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें कि जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। उत्तरी तारा यानी उत्तर दिशा को यह बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान जाते हैं। आगे देखिए, चित्र में भी दिखाया गया है, ये लड़की देख रही है ध्रुव तारे को। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। यदि सप्तऋषि मंडल को संकेतक तारों आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित। अब ध्यान से सुनिए, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता उनको हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। अब ये देखिए, ग्रह शब्द किससे बना है? ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अब देखिए एग्जाम में आपके ऐसे पूछता है कि आपका प्लेनेटाई किस भाषा के शब्द से बना है, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, ऐसे पूछता है, तो आपको बताना है ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ठीक है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यह देखिए पिक्चर वगैरह, ये सौरमंडल का पिक्चर भी दिया है। मैं बहुत ही कम समय में इसको कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अगर लग जाए तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। आइए अब आ जाते हैं सौरमंडल में। सौरमंडल में देख लीजिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब इस पे आ जाते हैं, देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आइए आ जाते हैं ग्रह पे। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। ठीक है, आगे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी